हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं भादो मास की बड़ी चौथ की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। भादवा की चौथ को भादोड़ी चौथ या भोला चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता का व्रत किया जाता है और चौथ माता की कथा सुनी जाती है। इसके साथ ही विनायक जी की भी कहानी सुनी जाती है। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए चौथ का व्रत करती हैं और स्त्रियां इस व्रत को अपनी सुहाग और पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में भाद्रपद मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी 12 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन है। मंगलवार के दिन आने वाली चतुर्थी को अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री गणेश जी ने अंगारक अर्थात मंगल देव की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देकर कहा था कि जब भी मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़ेगी तो उसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। अतः अंगारकी चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन बहुत ही फलदायी होता है। अंगारकी चतुर्थी को विधिवत रूप से भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि अंगारकी चतुर्थी पर व्रत करने से साल भर की चतुर्थी का फल प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि अंगारकी चतुर्थी के दिन गणेश जी का स्वरूप 4 मस्तक वाला और 4 भुजाओं वाला होता है। गणेश जी की इस स्वरूप को संकट मोचन गणेश कहा जाता है। सब आइए जानते हैं साल 2025 की भाद्रपद मास की अंगारकी संकष्टी गणेश चतुर्थी, भोला चौथ और भादो मास की बड़ी चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी 12 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन है। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त 2025 को सुबह 8:40 पर और भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि का समापन होगा 13 अगस्त 2025 को सुबह 6:35 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 12 अगस्त 2025 को रात्रि 9:05 पर और भोला चौथ के दिन गोधूली पूजा का मुहूर्त रहेगा 12 अगस्त 2025 को शाम 6:53 से शाम 7:20 तक। कुल अवधि 26 मिनट है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, सुकर्मा योग और धृति योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। साथ ही इस दिन भाद्रपद मास की कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, का व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 12 अगस्त 2025 को सुबह 11:52 से अगले दिन सुबह 13 अगस्त 2025 को 5:57 तक। साल 2025 की भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन इन दुर्लभ संयोगों के बनने के कारण इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ हनुमान जी और माता पार्वती का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं भाद्रपद मास की चौथ की पूजा विधि और पूजा सामग्री के बारे में। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, मूली, घी का दीपक, लड्डू, गणेश जी का प्रसाद, पुष्प, लाल ब्लाउज पीस, जल का कलश आदि। चौथ माता की पूजा विधि। चौकी पर विनायक जी और चौथ माता की स्थापना कर चौथ माता के रोली, काजल, मेहंदी की 13 टीकी लगाएं। विधि पूर्वक पूजन कर ज्योत का दर्शन कर चौथ माता विनायक जी की कहानी सुनकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर जीम लेवे। अर्घ्य देते समय बोले, चंदा हेलो उगियो, हरिया बांस कट्या, साजन उबा बार ने अखा पाती लाए, सोना की सांकली, गल मोतियारो हार। भादो की चौथ का चंद्रमा की अर्घ्य देता जीमो मारा वीर बरतार।
फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें भादवा की चौथ की कथा। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे जाती तो पड़ोसन पूछती, आज खाने में क्या खाया? वो कहती, बासी कुसी तरवासी। एक दिन जब वह बर्तन साफ कर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो उसने वही रोज वाला जवाब दिया, बासी कुसी तरमासी। उस दिन सेठ के बेटे ने उसकी यह बात सुन ली और मन ही मन सोचने लगा, अभी तो यह गर्मा गर्म भोजन करके आई है, फिर ये पड़ोसन को बासी क्यों बता रही है। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ व बेटा बहू ने साथ में बैठकर प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे गई तो पीछे पीछे उसका पति भी गया। आज भी हमेशा की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसका वही रोज वाला जवाब, बासी कुसी तरबासी। उसकी पति को बहुत गुस्सा आया। रात्रि होने का इंतजार करने लगा। जब रात्रि में पत्नी कमरे में आई, हाथ पकड़कर बोला, मेरे सामने खीर खांड के भोजन करके आई है, फिर पड़ोसन को बासी भोजन क्यों बताया? तब वह मुस्कुराकर बोली कि यह आपके पूर्वजों की कमाई है, धन ना आपने कमाया है ना आपके पिताजी ने। तो हुई ना यह बांसी। यह सुनकर उसने परदेश जाने का विचार कर सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन वह नहीं माना और माँ की आज्ञा लेकर वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहां उसको एक सेठ की यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय में ही उसने सारा काम काज संभाल लिया। सेठ का विश्वास पात्र बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि परिंदे का पानी और चूल्हे की आग कभी मत बुझने देना, परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के घर अग्नि लेने गई। उसने देखा कि पड़ोस की औरतें चौथ माता की पूजा कर रही है। उसने पूछा, आप ये किस माता का पूजन कर रही हैं और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, यह चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, उत्तम रूप, सुख, गुणवान संतान तथा विषय का मिलन होता है। तब उसने बताया, मेरे पति परदेश गए हैं, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, पर मेरी सास मुझे घर से बाहर नहीं आने देते, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि चौथ का व्रत कब आया? तब पड़ोसन ने कहा, बहू तुम रोजाना एक डिब्बिया में एक दाना गेहूं रखते जाना। जब 30 दाने हो जाएं तो उस दिन चौथ माता का व्रत रख लेना और शाम को चौथ विनायक जी का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू को पड़ोसन की कहे के अनुसार व्रत करते हुए बहुत समय बीत गया। चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझे मानेगा कौन। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को स्वप्न में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? तो उसने कहा, ना सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ, चिंता में हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा, चिंता छोड़ घर जाकर तेरे परिवार को संभाल। तब साहूकार के बेटे ने कहा, मेरा कारोबार बहुत फैला है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर दुकान जाकर चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर बैठ जाना। जिसको लेना है ले जाएगा, जिसको देना है दे जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया और देखते ही देखते हिसाब हो गया। उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर रवाना हुआ। रास्ते में एक सांप अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने दाह समाधि लेने जा रहा था। उसने उसको सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में कहा, मैं अपनी आयु पूर्ण करके मुक्ति पाने जा रहा हूँ, तूने मुझे टोक दिया है, इसलिए अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ व पत्नी से मिल लूं, तब डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, उस पर चढ़कर डस लेना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब पता करके उसके कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू, रेत, इत्र, फूल आदि रखकर चौथ माता से प्रार्थना करने लगी, हे चौथ माता, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। अर्धरात्रि में सांप आया और दूध पिया। चूरमे व बालू की मिट्टी में कि कोले कराकर बोला, साहूकार की बेटे की बहू, सुख तो बहुत दिया पर वचनों का बंधा हूँ, डसूंगा तो जरूर। तब चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा तो करनी चाहिए। तब चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी डाल बने और सांप के टुकड़े टुकड़े हो गए। सांप की पूंछ का टुकड़ा उसकी जूती में जाकर गिर गया। सांप ने सोचा, डसूंगा तो जरूर। तब उसकी पत्नी रोज चींटियों को आटा डालती थी। तब सब चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ चौपट पासा खेलने लगे। सुबह देर तक जब बेटे बहू नहीं उठे तो साहूकार ने जगाने गई तो सीढ़ियों पर खून ही खून देकर जोर जोर से रोने लगी कि मेरे बेटा बहू को किसी ने मार दिया। रोने की आवाज से बेटे बहू उठे और बेटे ने कहा, माँ, हमारा बैरी दुश्मन मरा है,
यहाँ सफाई करवाओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई। बेटा बहू नीचे आए। बेटे ने पूछा मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म पुण्य किया है क्या? तो बहू ने हामी भरी। तब सास बोली तू 4 समय खाना खाती थी, तूने क्या धर्म किया? तब बहू बोली मैं चौथ विनायक जी का व्रत करती थी। एक समय का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय की बछड़े को, तीसरी बार का जमीन में गाड़ देती, वह चौथी बार का चांद को अर्घ्य देकर स्वयं खा लेती। मैंने बनिए की दुकान से पूजा का सामान मंगवाया, उसका हिसाब कर देना। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा महीने की हर चौथ को मुझे खाना देती थी। बछड़े के मुंह से फूल गिरने लगे। जमीन में खोदा तो सोने के चक्र मिले। बनिए से पूछा तो उसने अपना हिसाब बताया। फिर बहू ने कहा अब चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का उद्यापन धूमधाम से किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करना, साल की 13 चौथ करना, 13 नहीं तो 4 करना, 4 नहीं तो 2 चौथ माता के व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। एक चौथ माता उस पर प्रसन्न हुई, वैसी सब पर प्रसन्न होना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अमर सुहाग देना। बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।